तो आज फिर से मैं पहुंचा जिम। जिम पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने माहौल चेक किया। भाई जिम पहुंच के माहौल चेक करना बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली में माहौल तो एक नंबर होता ही है जिम में। माहौल चेक करने के बाद आज था मेरा कंधे वाला दिन, यानी शोल्डर का दिन। शोल्डर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है तो भाई आपके कंधे ज़रूर स्ट्रांग होने चाहिए। फिर मैंने माहिष्मती साम्राज्य वाला रॉड उठा करके सबसे पहले वार्म अप किया और अपना शोल्डर प्रेस किया स्टैंडिंग पोजीशन में। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने शोल्डर को खोलना चाहते हो। फिर मैंने सीटेड बैक प्रेस किया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आगे और पीछे दोनों साइड के लिए। अगर आपने अपने वर्कआउट रूटीन में ये शामिल कर लिया तो समझ लो आपके कंधे इतने मजबूत हो जाएंगे कि चलते फिरते किसी भी थर्माकोल की दीवार को आराम से गिरा सको। उसके बाद मैं आ गया साइड लेटरल पे। मेरे अगल बगल बहुत सारे जीव थे जो कि कुछ तो मेरे जैसा ही कर रहे थे नीली पीली लाइट में, लेकिन मैं ध्यान से देख नहीं पाया। तो उन जीवों में कुछ महिलाएं भी थीं जो कि अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क और सीरियस रहती हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इस डंबल को उठे हुए अपनी जगह से काफ़ी देर हो चुकी थी। अब इस डंबल को सही जगह रखने का समय हो गया था। बेचारा काफ़ी देर थक गया था। तो मैंने अब डंबल को आराम दिया और आराम देने के बाद मैंने ये देखा कि तुम इतनी देर से झूलने के बाद मेरी बॉडी पे क्या रिजल्ट दे पाए। उसके बाद मैंने बड़ा डंबल उठाया। तब तक मैंने देखा कि मेरे जिम में लाइट आ चुकी है। सबके यहाँ लाइट जाती है और मेरे यहाँ जिम में कम से कम 20 बार आती है। उसके बाद मैंने फ्रंट रेज स्टार्ट किया। तब तक कोई ना कोई मुझे देखे जा रहा था। फिर भी मैंने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि मैं एक दूसरे ग्रह पे पहुंच चुका था। इतना हैवी वर्कआउट करने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। फिर मैंने अपने डंबल को आराम दिया, जो कि काफ़ी देर से मेरी बॉडी पे झूल रहा था। तब तक मैंने देखा कि एक जीव कैमरे के सामने आ चुका था, लेकिन मैंने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में कैमरे के सामने खड़ा हो गया। उसके बाद मैं एक रस्सी को एक खंभे से बांधकर दोनों तरफ से खींचने लगा, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि अगर तुम ये रस्सी खींच लोगे तो आधी जंग तो तुम यहीं जीत जाओगे। तो मैंने रस्सी खींचना चालू रखा। तो इसको बोलते हैं फेस पुल, और ये रस्सी मेरी यहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक दूसरा वर्कआउट, और इस वाले वर्कआउट में मैं दो हैवी डंबल को उठा करके माहिष्मती साम्राज्य में जैसे दो बच्चे खिलौने से खेलते हैं वैसे मैं डंबल से खेलने लगा, क्योंकि इसके बाद एक मेरा लास्ट वर्कआउट बचा था और मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी ख़त्म हो गई थी। तो अब इन दोनों खिलौनों से खेलते हुए काफ़ी टाइम भी हो गया था। अब आ गया था इन खिलौनों को रखने का टाइम। तो मैंने इनको अपनी जगह पर उठा करके रख दिया। फिर अब बारी थी दूसरे खिलौने से खेलने का, जो कि है रिवर्स पेग डेक फ्लाई। तो अब टाइम आ गया था इस मशीन पर दोनों हाथों से झूला झूलने का। तो अब मेरे हाथों ने झूला झूलना स्टार्ट कर दिया था, और इस झूले को मैंने लगातार 3 बार झूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे कंधों के लिए, क्योंकि मेरे कंधे अब जवाब देने वाले थे। तभी मैंने देखा कि मेरे घर से राजमाता का फ़ोन आ गया और मैं चल पड़ा घर।